अगर इस साइट पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब वाला बटन दबाकर ऑल वाला बेल को क्लिक करें और नए वीडियो के नोटिफिकेशन पहले पाएं। मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर दे बाबा, और गलती बता दे, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे दफन न करें या रसूल अल्लाह। चूंकि वो बड़ी हो चुकी थी, बच्चियों को जिंदा दफन करना तो आसान था, जो चंद दिन की थी, चंद लम्हे की थी, ये 4 साल के ऊपर की हो चुकी थी, कभी इधर होती कभी उधर होती। मैंने सोचा ये शैतानत को अगर मैं दफन न कर सका तो फिर बहुत मसाइल दरपेश होंगे, तो मैंने सोचा पहले इसको मार डालूं और मार डालने के बाद फिर दफन करूं। आका करीब में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, मैंने उठाया और उठाने के बाद जोर से उसके सर पे दे मारा, एक चीख निकली और वो चीख हमेशा के लिए उस जंगल के अंदर खामोश हो गई। और ममता का गला इस तरह एक बाप ने अपने हाथों से तोड़ दिया, या रसूल अल्लाह। फिर जल्दी जल्दी मैंने उसको दफन किया, और जब दफन करके मैं लौट रहा था तो मैं बहुत मुकम्मल अदब है, अहले सुन्नत का है बेड़ा पार, अस्हाबे हुजूर नज्म है और नाव है, इतरत रसूलुल्लाह की। हमारा तो हाल ये है कि खुदा ने 2 हाथ हमें इसलिए अता फरमाए हैं, एक हाथ में सहाबा का दामन है और एक हाथ में अहलुल बैत का दामन है। लेकिन सिर्फ वो हालात समझ में आ जाए, वो अपने बारे में जो कह रहे हैं अपने अल्फाज के जामे में, वो कहते हैं आका हम इतना जुल्म करते थे या रसूल अल्लाह। मैं वो बाप हूँ कि जिसने अपने हाथों से अपनी 4-4 बेटियों को, एक रिवायत के मुताबिक 5 बेटियों को, एक रिवायत के मुताबिक 7 बेटियों को, बहरहाल जो भी है, लेकिन मैं यहाँ 4 का तस्करा कर दूं या रसूल अल्लाह। मैंने अपने हाथों से अपनी 4 बेटियों को जिंदा दफन किया है। तुम भी बेटियों के बाप हो, अल्हम्दुलिल्लाह। मेरे घर में भी सैयदा की 2 कनीजें मौजूद हैं। अल्लाह अल्लाह, अंदाजा करें बेटों से ज्यादा आज मुसलमानों को बेटियों से प्यार है। आइए मैं आपको बताऊं उसकी वजह क्या है। उसकी वजह सिर्फ मिलादुन नबी है। अगर माएं और बहनें मेरी गुफ्तगू सुन रही हैं तो वो भी बड़ी तवज्जो से सुने। अरे ये टीवी चैनलों पे बैठकर इस्लाम के खिलाफ बकवास करने वालों के बहकावे में आने की जरूरत नहीं है। दुनिया ने तो तुम्हें क्या सलूक किया था, जरा तवज्जो से सुनो मेरी बहनों। वो सिर्फ आमिना का लाल है जिसने औरतों की इज्जत को बहाल किया है। वो सहाबी कहते हैं आका मैंने अपने हाथों से अपनी 4-4 बेटियों को जिंदा दफन किया है, लेकिन 4थी बेटी की दफन की दास्तान ही कुछ और है। अल्लाह अकबर। अब मेरे अल्फाज के जामे में थोड़ी देर के लिए अल्लामा अरशदुल कादरी की तहरीरों का सहारा लेकर के थोड़ी देर सुन ले। वो कहते हैं आका 3 मरतबा बेटी के बाद बेटी, बेटी के बाद बेटी पैदा हुई, 4थी मर्तबा मेरी बीवी मुराद से थी। मुझे बड़ी उम्मीद थी कि अब की मर्तबा 4थी मर्तबा बेटा ही पैदा होगा। अब की मर्तबा उम्मीद उम्मीद होती है, मोमिन हो या काफिर, अनपढ़ हो या जाहिल, इल्म वाला हो या बगैर इल्म वाला, उम्मीद तो उम्मीद होती है। अब की मर्तबा बड़ी तमन्ना थी, आसार नजर आते हैं, अल्लाह ने खुशी दिखाई है, अब की बार बेटा होगा। मैं बहुत उम्मीद में था, ऐसे में मुझे इंतजार था कि मेरी उम्मीदें यकीन में तब्दील होगी, मेरे घर के आंगन में फूल खुशियों के फूल मुस्कुराएंगे। मैं इसी इंतजार में था। अचानक मुझे बहुत मजबूरी के तहत एक लंबे सफर पे जाना पड़ा। जाहिर सी बात है उस दौर का सफर ट्रेनों का सफर तो नहीं था, प्लेनों का सफर तो नहीं था। मिसाल के तौर पे आज कितनी दुनिया सिमट गई है। मैं सुबह को मैं कलियर शरीफ से चला हूं और शाम होने से पहले मैं पटना पहुंच गया हूं। इतनी दुनिया सिमट गई। अगर मैं कलियर शरीफ का प्रोग्राम करके वैशाली आता तो शायद 1 महीना गुजर जाता और मैं पहुंच पाता, लेकिन दुनिया सिमट गई है। तो उस दौर में जो सफर होते थे 2-2 3-3 दिन के नहीं होते थे, महीनों के होते थे, सालों के होते थे। वो कहते हैं या रसूल अल्लाह अचानक लंबा सफर दरपेश था तो मैंने अपनी बीवी को बुलाया और बीवी को बुलाकर अब देखो वो सहाबी के अल्फाज मैं अपने अल्फाज के जामे में समेट कर पेश कर रहा हूँ। तसव्वुरात की दुनिया में खो जाइए। हुजूर की महफिल में सहाबी का बयान। कहते हैं आका जब मैं सफर पे जाने लगा तो मैंने अपनी बीवी को बुलाया और बीवी को बुलाकर कहा देखो अगर बेटा पैदा हो उसकी निगहदाश्त करना, उसका ख्याल करना, उसकी परवरिश करना, लेकिन हाँ अगर पहले की तरह बेटी पैदा हो तो फिर तुम उसको जिंदा मत रखना, बल्कि जैसे मैंने कब्र खोद करके उसको दफन कर दिया था
3 बेटियों को, वैसे चौथी को भी तुम दफन कर देना। गोया के एक बाप अपनी बीवी को अपनी बेटी के हवाले से ये वसीयत कर रहा था सफर पर जाने से पहले पहले कि जब तेरे यहाँ बेटी पैदा हो तो तू ममता का इजहार न करना, ममता का इजहार न करना, बल्कि नागिन बन करके उसको डस लेना। अल्लाह अकबर। अंदाजा फरमाए बेटी का ये हाल था, बेटी के बारे में तसव्वुरात थे। और उसके बाद फिर मैं सफर पे चला गया, और जब बहुत तवील अरसे के बाद मैं सफर से वापस आया तो मैंने अपनी बीवी से सबसे पहला सवाल ये किया, बताओ जो अमानत मैं तुम्हारे पेट में छोड़ करके गया था उस अमानत के बारे में तुम क्या कहती हो? मेरी बीवी ने मुझसे झूठ बोला और उसने कहा मेरे सरताज मुर्दा बच्ची पैदा हुई थी, मैंने फेंक दिया, बात आई गई हो गई, अब मैं अपनी नॉर्मल जिंदगी गुजारने लगा। एक दिन ऐसा हुआ या रसूल अल्लाह, जो घर आने का मेरा टाइम था उसके अलावा, यानी उस टाइम के अलावा जल्दी से मैं घर आया तो मैंने क्या देखा कि मेरे घर के आंगन में मेरी बीवी एक नन्ही सी 4 साल की बच्ची के साथ खेल रही है। वो बच्ची की शक्ल हूबहू मेरी तरह थी, वो मेरी हमशक्ल थी, और मेरी बीवी को वो माँ कह कह के पुकारती थी। मैंने पहली मर्तबा अपने घर के आंगन में कोई बेटी देखी थी, इसलिए कि हमारे यहाँ बेटी का क्या तसव्वुर था, बेटी का मतलब शैतानत, बेटी का मतलब बेबरकती, बेटी का मतलब नहूसत, बेटी का मतलब तबाही, बेटी का मतलब बर्बादी। हम बेटी को ये सब कुछ समझते थे, शैतान का दूसरा रूप हम बेटी को समझते थे, बेबरकती का सबब हम बेटी को समझते थे, नहूसत का सबब हम बेटी को समझते थे। मैंने 4 साल की अपनी हमशबी बेटी को अपने आंगन में देख करके गरजदार आवाज में पूछा, कौन है ये बच्ची? तो मेरी बीवी मेरे कदमों में गिर गई और कदम पकड़कर कहने लगी, मेरे सरताज आप पूछते हैं बच्ची कौन है? दरअसल मैंने आपसे झूठ बोला था, बात यह है ये मेरी और तुम्हारी मोहब्बतों की निशानी है, ये मेरी और तुम्हारे प्यार की निशानी है। 4 बेटियां हो गई है, 3 को तो दफन कर दिया, अब 5वीं मर्तबा पता नहीं मैं माँ बन सकूंगी कि नहीं बन सकूंगी, इसलिए चौथी बच्ची को ममता की वजह से बचा लिया है। तो अब इसको दफन मत कीजिएगा, इसको मारिएगा मत, इसको जो है वो इसकी जिंदगी मत खत्म कीजिएगा। मेरी बीवी ने मुझे इतनी मिन्नत और समाजत की कि फिर मैंने फैसला कर लिया अब मैं ये बेटी को पालूंगा, दफन नहीं करूंगा। लेकिन माहौल माशरा इतना जालिम था कि हम बेटी को बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, इसलिए कि बेटी बड़ी होगी, शादी होगी, कोई दामाद बनेगा, वो हमें दबाएगा, इसलिए हम बेटियों को दफन बर्दाश्त नहीं कर सकते थे। मैंने बीवी को कहा ठीक है मैं वादा करता हूँ हम इसे पालेंगे। और फिर उसके बाद बेटी मेरी बेटी, मैंने उसके साथ मोहब्बत की एक्टिंग शुरू की, मोहब्बत का एक गोया के दोहरा मेयार और गोया के जाहिरी तौर पे मोहब्बत मैंने शुरू की। मगर बेटी की खुसूसियत ये होती है कि बेटी माँ से ज्यादा, सबसे ज्यादा अगर किसी से प्यार करती है तो वो अपने बाप से प्यार करती है। मेरी बेटी जब सोती थी तो मेरी बाहों में सोती थी, मेरे बगैर वो रहती नहीं थी, वो मुझे अब्बा कह के पुकारती थी तो बहुत प्यार का समंदर उसके अंदर ठाठे मारता था, लेकिन मुझे वो बुरी लगती थी। मैं इंतजार में था कि कभी मौका मिले तो मैं इस नहूसत को, इस बेबरकती को जिंदा दफन कर दूंगा। एक दिन मैंने मेरी बाहों में सोने वाली बेटी को अपने अपने बाहों में लिटाया और मैं इंतजार करने लगा जब रात गहरी हो जाए, रात तारीख हो जाए, मैं इस नहूसत और शैतानत को दफन कर दूं। बस ऐसे ही हुआ, रात तारीख गुजर गई, रात की सियाह जुल्फें अल्लाह अकबर जब उसके घुटनों से नीचे ढलकने लगी, रात की सियाह जुल्फें अल्लाह अकबर जब चादर बनकर उफ़क़े मक्का पर गहराई के साथ छा गई। सोने वाले सो रहे थे, नशे में धुत होने वाले हो रहे थे, पाप करने वाले पाप कर रहे थे। अल्लाह अकबर उस बुतों की गंदगी और नहूसत से काबतुल्लाह शरीफ की अज़मत को तार तार करने की कोशिश की गई थी, लेकिन कुदसियाने फलक रात के आखिरी हिस्से में काबतुल्लाह के तवाफ के लिए नाजिल हो रहे थे। सारे मक्के के दरवाजे बंद थे। अचानक एक दरवाजा उस रात की गहराई में खुलता है और एक बाप सोने वाली बेटी को अपने हाथ में लेकर के खामोशी के साथ बाहर निकलता है, बीवी की आंखों से बचाकर, उसकी नींद का फायदा उठाकर। गौर करें, एक बाप के हाथ में एक 4 साढ़े 4 साल की बच्ची है और वो ले करके बाहर निकलता है। जैसे ही वो अपनी बेटी को लेकर बाहर निकलता है, सोचिए इस तरह से तो आज भी कई बाप लेकर के बाहर निकलते हैं, लेकिन हुजूर की मिलाद के पहले के बाप के इस तरह निकलने में और आज के बाप के इस तरह निकलने में आपने कोई फर्क महसूस किया है? फर्क ये है, किसी
किसी भी मजहब का बाप हो, किसी भी मसलक का बाप हो, आज जब बेटी को ऐसे लेकर के निकलता है तो यकीनन उसकी बेटी बीमार होती है और वो दवाखाने की तरफ दौड़ता है और कहता है डॉक्टर मेरी पूरी पूंजी ले ले मगर मेरी बच्ची को बचा ले। ये मीलाद के बाद के जज्बात है। हर मसलक का बाप, हर मजहब का बाप, और इससे पहले एक बाप निकल रहा है हाथ में बेटी को लेके तो जिंदा दफन करने के लिए, और उसके बाद वो बाप कहता है या रसूल अल्लाह, जब मैं जल्दी जल्दी चलने लगा तो मेरा पैर एक पत्थर से टकराया, मैं जमीन पे गिर गया। जब जमीन पे गिरा हूं तो मेरी बच्ची दूर गिरी है, मैं गिरा हूं लेकिन मैं इस बच्ची की नींद उस ठोकर की वजह से जमीन पे गिरने से खुल गई। मैं उठा, जल्दी से मैंने उठा, संभला, और इससे पहले कि मेरी बीवी को खबर हो और वो दौड़ती हुई आए इस बच्ची को बचा ले, मैंने बच्ची को उठाया तो बच्ची जाग चुकी थी। वो रोकर कहती थी बाबा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? बाबा तुम्हें कहीं, बेटी तो बेटी थी ना, बाबा तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई? अल्लाह अकबर। आका उसके इस मासूमाना जुमले पर भी मेरा दिल नहीं पिघला। मैंने कहा चलो। उस बच्ची ने कहा आप मुझे अंधेरे में कहां ले जा रहे हैं? मैंने कहा चलो। जब वो चलने के लिए तैयार ना हुई और उसने अपनी माँ को पुकारा तो या रसूल अल्लाह, मैंने उसको घसीटना शुरू किया। पहले हाथ पकड़ के घसीटा, जब उसने कहा मैं नहीं आऊंगी, अम्मी कहाँ है, अंधेरे में मुझे डर लगता है, बाबा आप मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? या रसूल अल्लाह, शैतान मुझ पर इतना गालिब था कि जब हाथ पकड़कर मेरी बेटी मेरे साथ चलने के लिए तैयार न हुई तो उस वक्त मैंने उसके बालों को पकड़ा और बालों के जरिए से घसीट करके मैं उसको वहां ले जाने लगा। मक्के के लोग जहां अपनी बच्चियों को जिंदा दफन करते थे, या रसूल अल्लाह, वो मुझसे बार बार कहती थी बाबा मुझसे कसूर क्या हुआ है, मुझसे गलती क्या हुई है, आखिर मोहब्बतें नफरतों में क्यों बदल गई है? वो बाहों में सुनाने वाला बाप आखिर मुझे लेकर कहां जा रहा है? या रसूल अल्लाह, मैंने कहा जालिम, तेरा बाप तुझसे कभी प्यार नहीं करता था, तूने मुझे बाप माना था लेकिन मैंने तुझे कभी बेटी नहीं माना था। बिलाखिर या रसूल अल्लाह, अल मुख्तसर घसीटते हुए मैं वहां ले गया जहां काबतुल्लाह के सामने आज भी एक कब्रिस्तान है। हज को जाओ, उम्रा को जाओ तो जाओ और जा करके नन्ही नन्ही कब्रों को देखकर अंदाजा करो कि मीलाद के पहले के हालात क्या थे। मीलाद को समझते क्या हो जालिमो? अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। मैं वहां लेकर के पहुंचा और जल्दी जल्दी से मैं गड़ा खोदने लगा ताकि शैतानत को, नहूसत को, बेबरकती को, बेटी को दफन कर दूं। जैसे मैं कबर खोद रहा था और मेरे कपड़ों पे मिट्टी लग रही थी, मेरी बच्ची रोती जाती थी और कहती थी बाबा आपके कपड़े गंदे हो रहे हैं, और अपने हाथों से मेरे बदन पे लगने वाली मिट्टी को साफ कर रही थी। या रसूल अल्लाह, वो मेरे कपड़ों पर मिट्टी का दाग देखना नहीं चाहती थी लेकिन मैं उसके खून से हमेशा के लिए अपनी रूह को उसके खून के धब्बों से रंगीन करने जा रहा था। बिल आखिर मैंने कब्र खोदी और कब्र खोद करके उस बच्ची ने कहा बाबा आप क्या करेंगे? मैंने उसको उठाया और उस गड्ढे के अंदर फेंक दिया। फेंकने के बाद मैंने चाहा जल्दी जल्दी से जिंदा दफन कर दूं। अल्लाह अकबर। मैं इधर से मिट्टी डालता, वो कहती मुझसे कोई गलती हो तो माफ कर दे बाबा, और गलती बता दे, मैं आज के बाद कोई गलती नहीं करूंगी, लेकिन आप मुझे दफन न करें। या रसूल अल्लाह, चूंकि वो बड़ी हो चुकी थी, बच्चियों को जिंदा दफन करना तो आसान था, जो चंद दिन की थी, चंद लम्हे की थी, ये 4 साल के ऊपर की हो चुकी थी, कभी इधर होती कभी उधर होती। मैंने सोचा ये शैतानत को अगर मैं दफन न कर सका तो फिर बहुत मसाइल दरपेश होंगे, तो मैंने सोचा पहले इसको मार डालूं और मार डालने के बाद फिर दफन करूं। आका करीब में एक बड़ा सा पत्थर पड़ा था, मैंने उठाया और उठाने के बाद जोर से उसके सर पे दे मारा। एक चीख निकली और वो चीख हमेशा के लिए उस जंगल के अंदर खामोश हो गई, और ममता का गला इस तरह एक बाप ने अपने हाथों से घोट दिया। या रसूल अल्लाह, फिर जल्दी जल्दी मैंने उसको दफन किया, और जब दफन करके मैं लौट रहा था तो मैं बहुत खुश था, सीना तान के लौट रहा था। शैतानत दफन कर दी, नहूसत दफन कर दी, बेबरकती दफन कर दी, मगर या रसूल अल्लाह जब मैं लौट रहा था खुशी खुशी तो मेरे ज़मीर पे एक बोझ था, यूं लगता था जैसे सदाए बाज गश्त के तौर पे अब भी वो जुमले मेरे कानों से टकरा रहे हैं, बाबा मुझसे गलती क्या हो गई, मेरा कसूर तो बताए ना बाबा, मैंने गलती क्या की है। ये मंजर सुन करके हुजूर इतना रोए कि दाढ़ी आंसुओं से तर हो गई। पूरी महफिल में हिचकियों की आवाज आ
گئی اور وہ صحابی بھی روتے روتے ہچکیاں لینے لگے. جب انہوں نے اپنی داستان علم کو ختم کیا, حضور علیہ السلام سر نیچا کر کے رو رہے تھے. حضور علیہ السلام نے آنسو بھرے چہرے کو پھر صحابہ کے سامنے بلند کیا اور پھر اس کے بعد میرے آقا نے ارشاد فرمایا, لوگوں جب تک میں نہیں آیا تھا تم نے جو چاہا کیا ہے, اب میں بیٹیوں کا غمگسار بن کر, بیٹیوں کا سہارا بن کر, یتیموں کی آواز بن کر, بیواؤں کا مددگار بن کر دنیا میں آیا ہوں. اب بیٹیاں دفن نہیں کی جائے گی,